शिक्षक साथियों नमस्कार। यह नई शिक्षक डायरी जो सत्र 2023-24 के लिए प्राप्त हुई है, इसको कैसे भरें इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और आशा है कि शिक्षक डायरी के रचनात्मक एवं प्रभावी उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया एक नई ऊंचाई प्राप्त करेगी। यह शिक्षक डायरी का सबसे ऊपरी कवर है। यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। शिक्षक डायरी का सबसे ऊपरी कवर जो बहुत ही आकर्षक है और इस पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लिखा गया है। कवर पेज खोलते ही समय सारणी शिक्षकवार दी गई है। इसमें आप अपने लिए जो कालांश आपको दिए गए हैं, जो विषय अलॉट है उसको आप स्वयं भरेंगे। स्वयं अपने लिए भरना है, बाकी शिक्षक अपने अपने डायरी पर सभी लोग भरेंगे। यहाँ देखें, बाएं कोने पर नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर हैं और शिक्षक इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और दाहिने नीचे बिल्कुल यहाँ प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हैं। इस समय सारणी में एक चीज़ और आप देखें, यहाँ विशेष लिखा गया है, जो लास्ट कॉलम विशेष लिखा है। इसमें आप अपने लिए जो अतिरिक्त कार्य दिया गया है, जैसे पुस्तकालय, खेल, स्काउटिंग, गाइडिंग, उसका इसमें अंकित करेंगे। इस पेज पर एक वाक्य लिखा है, शिक्षण की योजना न बनाना शिक्षण न करने की योजना बनाने जैसा है। इसमें शिक्षक अपना नाम, पद, विद्यालय का नाम और यूडाइस कोड भरेंगे। इस पेज पर अध्यापक का अपना संक्षिप्त परिचय लिखना है, अपना नाम, मानव क्षमता कोड, अस्थायी पता, सारी सूचनाएं अपने विषय में भर देंगे। और यहाँ देखें, दाहिने कोने पर सबसे ऊपर अध्यापक को पासपोर्ट साइज की अपनी फोटो लगानी है। इस पेज पर देखें, पूरे सत्र में शिक्षक द्वारा जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है उनका विवरण भरना है। यहाँ देखें, पहले कॉलम में यह क्रम संख्या, फिर प्रशिक्षण का नाम, फिर कब से कब तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कुल दिवस कितने दिन का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है, स्थान जैसे आप बीआरसी पर, डाइट या सीआरटी, सीमैट या एसएसए कहाँ आपने प्राप्त किया है, यह इस कॉलम में स्थान वाले कॉलम में इंगित करना है। और फिर प्रशिक्षण का स्वरूप क्या है, वह ऑनलाइन है या ऑफलाइन, इस कॉलम में भर देंगे। इस पेज पर देखें, शिक्षकों से अपील की गई है, इसे आप पढ़ लेंगे। इस पेज पर शिक्षक डायरी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिनकी संख्या 22 है। इस पृष्ठ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की वार्षिक कार्ययोजना माहवार दी गई है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ देखें, इस कॉलम में माह लिखा है, इसमें अप्रैल माह लिखा है। तो अप्रैल माह की सप्ताह संख्या, दूसरे भाग में सप्ताह संख्या 1, 2, 3, 4 सप्ताह होते हैं। यहाँ कक्षा देखें, इसमें कक्षा लिखा है, फिर विषय है और फिर चयनित पाठ एवं संख्या का नाम देखें, कुल शिक्षण दिवस, फिर सप्ताह में दिवस की संख्या। यहाँ इस कॉलम में हस्ताक्षर शिक्षक और यहाँ हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक। एक उदाहरण देखते हैं। सप्ताह 1 में हम कक्षा 4, विषय जो है गणित है। यहाँ पाठ 1 पढ़ा रहे हैं, संख्याएं, पाठ संख्या 1 है और पाठ का नाम है संख्याएं, इसको भर दिया। फिर देखिए, इसमें हम अनुमानित जो दिन लग रहा है हमारा 12 दिन का लिखा हुआ है। तो 12 दिन में 2 सप्ताह होगा और इसमें 6 दिन तो इस सप्ताह में मिलेगा और फिर 6 दिन अगले सप्ताह में। आप यहाँ देखें, ये दूसरा सप्ताह, कक्षा 4, एक गणित भर दिया और पाठ 1 संख्याएं लिख दिया। 6 दिन यहाँ मिला। अगर 6 दिन वर्किंग डे मिलता है ठीक है, और नहीं मिलता है तो फिर हम तीसरे सप्ताह में बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। एक उदाहरण और देखें, जैसे यहाँ देखें, कक्षा 5 में हिंदी में आप पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें, इसके लिए अनुमानित समय जो आपने बनाया कि 10 दिन लगेगा, तो 6 दिन तो इस सप्ताह में मिल जाएगा आपको और 4 दिन के लिए अगले सप्ताह में कार्य करना होगा, जिसके लिए आप देखें यहाँ, ये पाठ 5 दूसरा सप्ताह हिंदी और पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें और 4 दिन इसका प्रयोग किया। अब इसमें 2 दिन बच रहे हैं। 2 दिन के लिए हमने अगली योजना बनाई
कि पाठ 2 पंच परमेश्वर हम पढ़ाएंगे और इसमें 10 दिन लगेगा। अब 10 दिन में जो 2 दिन इसी सप्ताह में प्रयोग किया और शेष 6 दिन तीसरे सप्ताह में, जो और बचा चौथे सप्ताह में, या नहीं बचता है और समय आगे लगता है तो हम अगले माह में भी दर्शाएंगे। इस तरह से यहाँ एक अंग्रेजी का भी उदाहरण दिया गया है जिसमें देखें लेसन 1 पढ़ाया है, डोंट गिव अप पाठ का नाम है, और अगला है 11 दिन लगना है तो 6 दिन इसमें, 5 दिन आप देखें अगले सप्ताह में दूसरे वीक में अंग्रेजी लेसन 1, और यहाँ देखें 5 दिन ये हुआ। फिर अब 1 दिन इसमें बच रहा है तो जिसके लिए हम लेसन 2 शुरू कर देंगे इस सप्ताह में। लेसन 2 जिसका नाम है, पाठ का नाम है द आंट एंड द डक। इसका उपयोग 12 दिन ये चलेगा तो 12 दिन में तो 1 दिन इसमें मिल रहा है, शेष अगले सप्ताह में या अगले माह में ले जाकर अगले सप्ताह में करेंगे। यह ध्यान रखना है कि यह वर्किंग डे है। इस तरह से आप पूरी अपनी प्राथमिक स्तर की कार्य योजना बनाएंगे। वार्षिक कार्य योजना माहवार बनाने के लिए कुल पेज 11 से 23 तक पेज दिया गया है और इस पर आप हर माह के लिए एक पेज निर्धारित है जिस पर अपनी वार्षिक कार्य योजना आप बनाएंगे। इस पेज पर देखें आप शिक्षक डायरी का उद्देश्य दिया गया है जिसमें लिखा गया है कार्य योजना बनाने में, फिर इसे दस्तावेजीकरण में, और फिर समीक्षा करने में और सपोर्टिव सुपरविजन में, इतने कार्य में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ शिक्षण योजना का एक प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप को आप पहले से भी कई बार बना चुके हैं, प्रारूप को आप देख लें। यहाँ माह, कक्षा, विषय, समयावधि, फिर देखें लर्निंग आउटकम, फिर प्रकरण, पाठ और इकाई का नाम, आवश्यक संसाधन या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ क्या हैं जिसको आप शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में, और फिर आप देते हैं प्रदत्त गृह कार्य। तो ये एक प्रारूप है। शिक्षण योजना का उदाहरण भी दिया गया है। ये देखिए, यह उदाहरण कक्षा 5 का है जो गणित विषय का है। इसमें पाठ 20 के आंकड़ा पाठ का है। एक उच्च प्राथमिक स्तर का भी इसमें दिया गया है शिक्षण योजना, यह हिंदी का है। पाठ 3 वीरों का कैसा हो बसंत। ये देखें शिक्षण का दैनिक कार्य योजना एक एग्जाम्पल दिया गया है और यह इस शिक्षक डायरी का यह महत्वपूर्ण अंग भी है जिस पर हमें लिखना है और इसके लिए 33 से लेकर के 207 पेज दिया गया है। तो पहले इसके उदाहरण जो दिया गया है, यहाँ देखें माह अप्रैल का है। उदाहरण स्वरूप सप्ताह संख्या 1, दिनांक कब से कब तक लिखा गया है, यहाँ लिखा जाना है। कक्षा एवं विषय लिखना है, कक्षा 4 है और विषय गणित। यहाँ देखें प्रकरण में संख्याओं से परिचय, और फिर यहाँ देखें लिखा है लर्निंग आउटकम 2 एवं 3 अंकी संख्याओं को पढ़कर लिख लेते हैं। इसके लिए आप अधिगम प्रक्रिया में क्या लिखेंगे, अंक के कार्ड से संख्या निर्माण गतिविधियां, और फिर गणित किट संख्या कार्ड का प्रयोग, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से गतिविधियां का उपयोग करेंगे। इसी तरह से कक्षा 5 में आप देखें क्या पढ़ाएंगे। कक्षा 5 हिंदी है आपका। इसमें प्रकरण क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य पर चर्चा के माध्यम से कविता विधा पर सामान्य जानकारी दे सके। और अधिगम प्रक्रिया जो अपनाएंगे, बच्चों को प्राकृतिक चित्र के माध्यम से चर्चा करेंगे, प्रकृति और ईश्वर पर चर्चा करेंगे, प्रकृति और सौंदर्य पर मौखिक चर्चा करेंगे। इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल को देखें। यहाँ आप नीचे देखें, इस बिंदु पर देखें शिक्षक का स्व आकलन। आप स्वयं जब कक्षा पूर्ण हो जाएगी तो आप स्वयं अपने को आकलित करेंगे। इसमें आकलन करके लिखा गया है। गणित विषय में उन्होंने लिखा कि वस्तुएं देकर गिनती कराने पर कुछ बच्चे संख्यांक के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, उन्हें अगले दिन पुनः अभ्यास का मौका देंगे। जो बच्चे उस संख्या को अंक लिख नहीं पाते हैं, ठोस वस्तुएं देने पर उन्हें अगले दिन पुनः हम इस पर कार्य कराएंगे। आपका अपना आकलन है। और हिंदी में जब आप आकलन किए हैं
जो बच्चे लय के साथ कविता नहीं सुना पा रहे हैं उन्हें घर से पुनः कंठस्थ करके आने को कहा गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है कि अवकाश की तिथियाँ, कि जब आपको अवकाश, मान लीजिए किसी कारणवश अवकाश हो गया है तो इसमें अवकाश की तिथियाँ आप यहाँ भर देंगे। पूरा पेज अवकाश के लिए नहीं लिख करके काट देंगे कि यह पेज अवकाश के लिए दिया गया है, और पेज यह जो हमारा मिला है 33 से लेकर 207 पेज तक खाली है, उस पर भरना है। इसी तरह से एक उदाहरण कक्षा 6 का भी दिया गया है। यहाँ कक्षा एवं विषय पर देखें, कक्षा 6 विषय गणित, प्राकृतिक संख्याओं की समझ, ये प्रकरण का नाम है, प्राकृतिक संख्याएं, और इसको शिक्षा अधिगम प्रक्रिया क्या प्रयोग कर रहे हैं, ELPS के माध्यम से गिनती कराते हुए बच्चों को प्राकृतिक संख्याओं का परिचय कराएंगे। फिर ठोस वस्तुओं, कंकड़, बीज, पत्ती आदि से इसको कार्य कराएंगे। फिर चित्रों के माध्यम से कराना है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखें, यह कक्षा 7 विज्ञान है, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान की समझ और मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ है। इसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या लिखा जाएगा, दिन प्रतिदिन जो कार्यों में विज्ञान की उपस्थिति समझ पर हम चर्चा के माध्यम से विज्ञान को अपने जीवन में महत्व एवं प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे कि विज्ञान अपने जीवन में क्या उसका महत्व, और भोजन बनाने में, कृषि कार्य करने में या अन्य क्षेत्रों में। और यहाँ भी देखें, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक स्व आकलन, आप स्व आकलन करेंगे कि बच्चों के लिए आगे क्या करना है, कौन सी योजना हम बना रहे हैं। अवकाश की तिथियों के लिए यहाँ खाली स्थान है, जिस दिन स्कूल बंद होगा या आप नहीं हैं, यहाँ आप स्वयं को वो छुट्टी के दिन लिख देंगे, न कि ऊपर कोई पेज पर लिखेंगे। इससे पूरा पेज हमारा बचा रहेगा, आगे वो प्रयोग होगा। इसमें देखें शिक्षण की दैनिक कार्य योजना जो प्राथमिक स्तर 1 और 2, 3 में करना है। मान लीजिए माह नवंबर है, नवंबर में प्रथम सप्ताह में हम कर रहे हैं, दिनांक भर देना है। जैसे हिंदी कक्षा 3 में हिंदी सप्ताह संख्या मान लीजिए 7 पढ़ा रहे हैं, इसमें केवल सप्ताह संख्या 7 लिख दीजिए और यहाँ लिखिए हेडिंग कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं। तालाब में चांद, और ये कहाँ से मिला, बंदरों से नहीं आया, ये पूरा लिख देंगे तो ये पकड़ में आ जाए क्या हम पढ़ा रहे हैं। यह आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की सप्ताह संख्या 7 को ही लिखेंगे हम। फिर इसमें अधिगम प्रक्रिया में क्या लिखा जाए, आप लिखेंगे पाठ्यांश का आदर्श वाचन किया, फिर कार्य पुस्तिका पर कार्य दिया, आधारशिला का क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित गतिविधियां ये कर लिया। हम इसको आगे भी दिखाते हैं कि वो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज पर लगा हुआ है। अगले क्लास जो हमें 3 घंटे तक चलाना है, 3 पीरियड गणित, इसमें भी सप्ताह 7 चल रहा है। तो सप्ताह 7 में आप जो लर्निंग आउटकम है 10-10 के समूह में 100 तक की वस्तुओं की गिनती कराना। और इसमें प्रयोग क्या कर रहे हैं, आप तीली बंडल का प्रयोग, फिर बीजों का प्रयोग गतिविधि कराएंगे, उससे गणित किट का प्रयोग और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित दी गई गतिविधियां, जो उसमें गतिविधियां दी गई हैं। यहाँ आप अपने आकलन में लिखेंगे कि बच्चों के साथ आगे हमें क्या कराना है, विषय में हिंदी वाले में क्या कराना है और गणित में। इस तरह से आप इसको अलग कर लेंगे। अगर कोई अवकाश पड़ता है तो यह पूरी अवकाश इसमें लिखेंगे, पूरा पेज नहीं लेंगे इसकी। यह देखें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का पेज है, और जैसा कि सप्ताह संख्या 7 आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसमें तालाब में चांद। इसी प्रकार गणित का भी हमने दिखाया है सप्ताह 7 का। तो आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से इस प्रक्रिया को देख करके उसमें लिख दिया करेंगे। आगे इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि डाइट, मेंटर, SRG, ARP सब के लिए उपयोग के लिए इसमें दिया हुआ है। सपोर्टिव सुपरविजन के लिए पेज है और इसमें श्रेणीकरण करना है। ARG टीम इसको करेगी, डाइट मेंटर हो चाहे SRG हो चाहे ARP हो, सब इस पर भरेंगे। 1 माह में 2 मेंटर इसमें अपना उपयोग कर सकते हैं, यहाँ नंबरिंग दिया गया है। अंत में शिक्षक डायरी के जो लास्ट वाला कवर पेज है, अंदर वाला भाग, उसमें ध्यानाकर्षण की ये 18 तकनीकियाँ दी गई हैं। आप देखें 18 तकनीकियाँ, और बिल्कुल अंतिम पृष्ठ की जो कवर पृष्ठ है उसके बाएं पेज पर निपुण लक्ष्य किया गया है। और इस तरह से हमें आशा है कि आप शिक्षक डायरी को भरना पूरी तरह से
सीख चुके होंगे। धन्यवाद।